नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की कार्रवाई के हवाले से कुछ नई चीज़ें, कुछ नई इत्तलात, को बहुत अच्छे सूरत हाल नहीं रही। आज जमहूरी तौर पर काफ़ी गैर जमहूरी कार्रवाइयाँ हुई हैं। KPK में भी असम्बली अब ज़ाहिर है तश्कील पा रही है। ख़बरें वहाँ से कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही। वस्तायत का एक मसलन तूफ़ान है जो वहाँ पर हमें देखने नज़र आ रहा है। सौबिया शाहिद है, मुस्लिम लीग नून की एक खातून है और वो डट के मुकाबला कर रही हैं PTI का। वो उनके साथ आज क्या सलूक हुआ, असल में ना खबरें काफ़ी सारी हैं, तो काफ़ी सारी खबरें आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं और वो मेरे ख्याल में वही तरीका सही है कि हर खबर पर थोड़ा थोड़ा वक्त लगाकर आगे चलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचे। अगर किसी तरह से कोई कमी रह जाए तो फिर मेरे ख्याल में एक खबर पर ज़्यादा वक्त लगाने से बेहतर है कि ज़्यादा खबरों पर थोड़ा थोड़ा वक्त लगा लिया जाए। पहले बात कर लेते हैं सौबिया शाहिद की। सौबिया शाहिद साहिबा मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन लीडर हैं KPK में। अब देखिए कि वो बड़ी हॉस्टाइल किस्म की असम्बली बनी है। PTI के लोगों का जो वहाँ पर रवैया है, जो वैसे ही मुल्क की सियासत में जो रवैया है वो काफ़ी हॉस्टाइल किस्म का है। वहाँ पर अपोजिशन करना वैसे ही, और उस असम्बली में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और अपोजिशन बड़ी महदूद सी है। वहाँ पर एक खातून है और वो खातून भी डट के खड़ी हुई है और उसमें जो है वो खातून अब मामलात लेके चली गई। उन्होंने पहले दिन जो है घड़ी लेकर आई हुई थी और घड़ी लेकर उन्होंने ज़रा तहरीक इंसाफ वालों को चढ़ाया। उन्होंने आगे से उस खातून पर बोतलें, पता नहीं क्या कुछ नारेजनी की, नारेबाजी की, उसके खिलाफ कोई बॉल पॉइंट फेंके। आज उस खातून के ऊपर जूता फेंका गया। अब अपोजिशन का वैसे ही एहतराम करना चाहिए, खातून का वैसे ही एहतराम करना चाहिए। मुझे बड़ी फिक्र है इस खातून की। मुझे यूं लगता है कि जैसे भेड़ियों के चुंगल में हमने एक खातून को छोड़ दिया है। और ये दिलेर खातून है, ये बहादुर खातून है, पठान खातून है, पठान बहादुर होते। और ये आने वाले दिनों में जाने इनके साथ क्या सलूक होगा। मुझे बड़ा खौफ आता है इनके हवाले से। और अल्लाह ताला खैरियत रखे, क्योंकि ये सियासी अपोजिशन कर रही है लेकिन ये ज़ाती दुश्मनी में कहीं ना बदल जाए। तो ये मुझे खौफ आ रहा है इनके हवाले से। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। सौबिया शाहिद साहिबा अपना ख्याल रखिएगा, देखिए क्या बनता है। एक और खबर, शेर अफजल मरवत साहब ने आज पार्लियामान का इजलास हुआ कौमी असम्बली का, उसके अंदर सब ने दस्तखत वगैरह किए। उसमें जाहिर है PTI वालों ने, आपको पता है कि वहाँ पे दंगा फसाद करने की कोशिश की, मास्क पहन लिए। नवाज शरीफ 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, उसके साथ बदतमीज़ी की, नारे लगाए और स्पीकर को बात नहीं करने दी। लेकिन ठीक है, ये कौमी असम्बली में कौमी असम्बली में की सतह तक जब तक करते हैं ठीक है, सड़कों पे नहीं आते और दूसरी चीज़ें नहीं करते, तो मुझे ये काबिल कबूल है। लेकिन उस दौरान उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब जो इमरान खान सानी है वो बाहर आए, उन्होंने आकर एक प्रेस टॉक की। अच्छा, उस प्रेस टॉक का जो मतन था शेर अफजल मरवत का, वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। उसका लहजा धमकियाना था। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि वो उसका मकसद ये था कहने का कि भाई चेयरमैन इमरान खान ने कह दिया है कि अब हम किसी को सांस नहीं लेने देंगे, अब हम बदला लेंगे और छोड़ेंगे किसी को नहीं, अब हम देख लेंगे कि केड़ा केड़ा जवान है, इस तरह के लहजे में। और बस वो यूं करके उन्होंने नहीं किया, बाकी तो सब कुछ किया। तो ये असम्बली के पहले दिन की शुरुआत थी और ये अपोजिशन का रवैया था और ये कोई बहुत मस्बत रवैया नहीं था। इससे बड़े वाज़े तौर पर खदो खाल नज़र आ रहे हैं कि असम्बली आने वाले दिनों में क्या करेगी। असम्बली का बुनियादी काम कानून साजी है, गुंडागर्दी नहीं है, बदमाशी नहीं है। लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि ये असम्बली इन्हीं मराहिल से गुजरेगी। तो फिर जो वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म असम्बली नहीं आते,
तो ये सब कुछ देखने के लिए तो नहीं आने, वो काबीना को बिठा के अपने फैसले करते रहेंगे। एक और खबर केवीके से कि NA-15 मानसेरा से, जहां से नवाज शरीफ साहब को राजा गुस्तासफ खान, शायद मैं अगर नाम गलत ले रहा हूं तो मैं माजरत चाहता हूं, उन्होंने शिकस्त दी थी, और जो कि बहुत बड़ा सेटबैक था नून लीग के लिए। मानसेरा में जो है बहुत मेहनत की हुई है कैप्टन सफदर साहब ने, और मरीम नवाज साहिबा के शौहर हैं, और उन्होंने उस हल्के में बड़ी मेहनत की। नवाज शरीफ साहब जलसा करने गए, नवाज शरीफ बड़े खुश थे उस दिन, और बहुत बड़ा जलसा था, और नवाज शरीफ की बातचीत खिली हुई थी। नवाज शरीफ जलसे में जब तकरीर करते हैं तो पता चल जाता है कि वो बहुत खुश हैं, उनके लहजे से पता चलता है। जब मानसेरा का जलसा था तो नवाज शरीफ की लहजे से पता चल रहा था आज वो बड़े खुश हैं। लेकिन जब इंतखाबात का रिजल्ट आया तो नवाज शरीफ हार गए, और तकरीबन 25,000 वोट के मार्जिन से हारे। नतीजा आया तो नवाज शरीफ के वोट थे 80,413, और उनके मध्य मुकाबिल राजा गुस्तासफ खान जिनके वोट थे 1,05,000 समथिंग कुछ वोट थे। तो 25,000 का डिफरेंस था। नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को इस पर बड़ी तशवीश हुई। नवाज शरीफ ने इसके ऊपर एक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई कि इस पर री इलेक्शन होना चाहिए। तो वो आज जो है खबर पता चली कि वो री इलेक्शन नहीं हो रहा, और वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, और मानसेरा का फॉर्म 49 जो है वो राजा गुस्तासफ खान के नाम जारी कर दिया गया है, और वो जो है अब उसमें फाते नवाज शरीफ के मुकाबले में राजा गुस्तासफ खान जारी कर दिए करार पाए हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए और नवाज शरीफ के लिए काफ़ी हजीमत की बात है। एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है वो फैसल जावेद खान और शहरियार आफरीदी। ये दोनों इमरान खान के दस्ते रास्त थे। इन्होंने आखिरी वक्त तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इमरान खान के नज़रिए से जुड़े रहे, डटे रहे, और रूपोश हो गए। रूपोश हो के पता नहीं कहाँ कहाँ रहे, किन हालात में रहे। जाहिर है मुश्किलात में रहे होंगे, ना खाने को ना पीने को, या पता नहीं, हो सकता है बड़े ऐशो इशरत में भी रहे हो, हमें क्या पता। लेकिन बहरहाल रूपोश रहे। किसी ने कहा ये अफगानिस्तान चले गए, किसी ने कहा इंग्लिस्तान चले गए, किसी ने कहा ये KPK में के पास रहे, किसी ने कहा ये मलिक रियाज की एक खुफिया पनाहगाह में इस्लामाबाद में छुपे रहे। बहरहाल खैर फैसल जावेद तो क्लीन शेव आदमी थे। जब वो वापस आए, दाढ़ी बड़ी हुई और सफ़ेद दाढ़ी और ये सारा कुछ, उसके बाद जब वो वापस आए तो वो काफ़ी उनके हालात मतलब बारिश हो चुके थे, सफ़ेद दाढ़ी हुई थी, और ये तो दोनों आज मुद्दतों के बाद, रूपोशी के बाद मिले, और दोनों गले मिले, और गले मिलकर दोनों ज़ारो कतार रोए भी। जाहिर है इतने अरसे के बाद और इतने मुश्किल अरसे के बाद, और फिर एक नज़रिए से डटे भी रहे। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो सियासत क्या क्या रंग दिखा रही है। एक तरफ सोबिया शाहिद एक खातून को सरेआम मर्द जूते मार रहे हैं और फख्र महसूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ दो मर्द हैं जो इमरान खान के नज़रिए से डटे हुए हैं और रो रहे हैं। तो ये अजीबो गरीब कैफियत है। एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो आज की असम्बली के इजलास की है, और वो है कि नवाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं, और जो इमरान खान आज आपने देखा ना कि वो जो काफ़ी सारे लोग जो हैं, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत, इमरान खान वाला मास्क पहनकर असम्बली में आए। तो वो काफ़ी खैर उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, क्योंकि इमरान खान की तस्वीर अलाउड नहीं है टेलीविज़न पर। तो जब नवाज शरीफ साहब वोट डालने अपना दस्तखत करने आए तो किसी ने मास्क उनकी तरफ उछाला, हालांकि उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी वगैरह थी तो मास्क उनको लगा नहीं, लेकिन वो बहरहाल उछाला मास्क, और वो शुक्र है उनको लगा नहीं। तो वो बहरहाल एक इस तरह की कोशिश की गई नवाज को मास्क मारने की,
तो इस तरह के वाक़यात कोई अच्छा शगुन नहीं छोड़ते। ये आज की मेजर खबरें थी, तो मैंने कहा मुख्तसर तौर पर आपसे शेयर की जाए। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।